जीत खातिर बस एक जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा धरती पर, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र पढ़ेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद कर दिया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में से कौन सा होगा? आप लोग जब वोट देने जाते हैं उसके कितने दिन पहले जो है, कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार को बंद कर दिया जाता है? यानी मतदान शुरू होने से, प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले जो है इसको बंद कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1977 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता को अंतर्गत पंचायती राज जांच करने के लिए एक सरकारी समिति की नियुक्ति की गई? इन चारों में से किसकी अध्यक्षता के लिए 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत, इसमें से कौन सी मेहता लोग थे जो पंचायती राज के जांच के लिए सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? ये आंसर होगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में जनता पार्टी की सरकार में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने देश में पंचायती राज व्यवस्था के गिरते स्वरूप में सुधार लाने के लिए, यानी सख्त बनाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए सिफारिशें की। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का परामर्श दिया था, यानी मंडल प्रस्तुत किए थे। प्रथम स्तर जिला तथा जिला स्तर के नीचे के जो है वो मंडल पंचायत के गठन की सिफारिश की। प्रथम स्तर जो है जिला और दूसरा जो है नीचे वाला मंडल पंचायत। मंडल में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त करने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपात की स्थिति घोषित की जा सकती है। कब वित्तीय आपात घोषित की जा सकती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कब वित्तीय आपात घोषित की जा सकती है बताइए। अनुच्छेद कौन सा है? यदि राष्ट्रपति को समाधान हो कि, यानी ज्ञात हो कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें भारत या किसी भी भाग का वित्तीय स्वामित्व या प्रत्यक्ष या खास संकट में है, तो वह उद्घोषणा कर सकता है कि वित्तीय आपात को लागू की जाए, अनुच्छेद 360 के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है? आप लोगों को बताना है, इसका हम डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। अनुच्छेद 21 के अनुसार जो है जीवन का अधिकार है, और अनुच्छेद 16 के अनुसार सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता है। 16 अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अवसर देता है रोजगार के। अनुच्छेद 21 जो है जीवन से संबंधित है, और अनुच्छेद 19 से जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, रक्षक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं जो बोले हैं 21, 16, 19, ये सब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में वर्णन है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को व्यापक व्याख्या करते हुए अस्थायी आवास या आश्रय प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है।
उच्चतम न्यायालय क्या करता है यहाँ पर, अनुच्छेद 21 को जीवन और अधिकार जो है आश्रय प्राप्त करने के लिए यानी आवास के लिए यह मौलिक अधिकार माना है, लेकिन संविधान में अनुच्छेद 21 जो है मौलिक अधिकार से नहीं संबंधित है। अगला क्वेश्चन, तो इसमें से ऑप्शन आप लोग बता दिए कौन सा होगा, जीवन का अधिकार होगा इसमें से, ऑप्शन ये है। डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय इन चारों ऑप्शन में से किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यानी आत्मा है, यह है अनुच्छेद 32 भारत की आत्मा है। इन्हीं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? इसको समझने के लिए भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान 1949 में 395 अनुच्छेद थे। संविधान सभा की सचिवालय के परामर्श शाखा ने प्रारूप समिति के विचार के लिए जो पहला प्रारूप तैयार किया था उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची है। ये बात सभी लोग नहीं जानते होंगे। जो पहला प्रारूप तैयार हुआ था सचिवालय के परामर्श पर, जो पहला प्रारूप तैयार हुआ था उसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूची। इसके विपरीत जब संविधान सभा की प्रारूप तैयार हुई तो उसमें जो थे 305 अनुच्छेद और 3 अनुसूची थी। लेकिन जब संविधान सभा के प्रथम वाचन के समय, अब ये क्या हो गया प्रथम वाचन, वो प्रथम प्रारूप तैयार हुआ था समिति के द्वारा और प्रथम वाचन संविधान सभा के द्वारा तैयार, प्रथम वाचन में कुल 386 अनुच्छेद थे, किंतु तीसरे वाचन संविधान सभा के प्रथम वाचन में 386 थे, लेकिन अब तीसरे वाचन में इसकी संख्या 395 हो गई। इस प्रकार क्रमवार संविधान निर्माण का विकास हुआ और अनुच्छेदों की संख्या में वृद्धि हुई। वर्तमान समय में कुल 465 अनुच्छेद हैं। 2022 आज है 19 अक्टूबर, 465 बोल रहा है कि है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पूछा है कि कितने अनुच्छेद हैं। ऑप्शन के अनुसार 395 वो अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है, किस प्रकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14 जो है वह किस प्रकार की गारंटी देता है? आर्थिक संसाधनों के सामान्य वितरण की गारंटी देता है। आर्थिक जो संसाधन है उनको सामान्य वितरण लोगों में देता है अनुच्छेद 14। विधिक समानता है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता है। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14 में सामान्य कथन है, किंतु अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 में इसी का विस्तार किया गया है विधि के समक्ष। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत मनमानी शक्तियों के अभाव। अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो क्या होता है? इन चारों ऑप्शन में से भारत का उपराष्ट्रपति जो है क्या होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। उसका सामान्य कार्य राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करना और उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यह तो उसे मत देने का अधिकार भी नहीं है उपराष्ट्रपति को, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक
मत देने का अधिकार है, निर्णायक मत। जब वोट समान हो जाती है तो वो उपराष्ट्रपति मत अपना देता है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 238 है। राज्यसभा में निर्वाचित अधिकतम जो संख्या है 238, लेकिन सभी लोग याद किए हैं 250। तो 238 में यहाँ पर 12 जोड़ना होता है जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तब जाकर 250 होगा। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? न्यायिक पुनरीक्षण का जो कार्य का अर्थ है वह इनमें से कौन सा है? न्यायिक पुनरीक्षण, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ क्या है? उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, वो न्यायिक पुनरीक्षण कार्य करता है। इसका अर्थ क्या होता है सही मायने में? 62। न्यायिक पुनर्लोकन भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। न्यायालय को संविधान के अधीन प्राप्त संवैधानिक प्राधिकारियों, कार्यपालिका और विधान मंडलों की शक्तियों के क्षेत्रों को परीक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है। आप लोग को आंसर समझ में आ गया होगा इसका। यानी कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, संविधान के कानूनिक संविधान वैधता की परीक्षण करता है न्यायिक परीक्षण। विधानसभा के सदस्य मतलब क्या? विधानसभा के सदस्य इनमें से क्या कर सकता है? प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं? नो, लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। हाँ, तो विधानसभा के चुनाव होता है जिसमें सभी जनता जो 18 वर्ष ऊपर है वो भाग लेते हैं, सीधे चुनते हैं। आंसर इसका होगा 2। विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या जो है 60 है और अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 500 है। राज्य से चुनाव क्षेत्रों के वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे मतदान विधानसभा के सदस्यों को चुना जाता है। 18 वर्ष से जो ऊपर है वही विधानसभा के सदस्य बनकर विधानसभा के प्रतिनिधि को चुनते हैं। वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति को किसके बारे में सिफारिश करने संबंधी होता है? वित्त आयोग जो है मुख्य रूप से राष्ट्रपति को किसके बारे में सिफारिश करने से संबंधित होता है? ऑप्शन है, केंद्र और राज्यों के बीच करों की निवल प्राप्ति का परिणाम से संबंधित है, या कि राज्य को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के विनिमय सिद्धांत से संबंधित है। ये दोनों ऑप्शन सही है 64 के। वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति को सिफारिश देता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश देता है। जब इसके 2 ऑप्शन सही है, तीसरा में मान लीजिए एक और ऑप्शन बताते हैं कि सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा अयोग्य को सौंपे गए किसी अन्य विषय में राष्ट्रपति सिफारिश कर सकता है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा दल को पहले एक राष्ट्रीय दल के रूप में अमान्य घोषित करने के बाद में फिर से मान्यता प्रदान कर दी। भारत का निर्वाचन आयोग जो है एगो दल को निर्वाचन अघोषित कर दिया, फिर बाद में उसको निर्वाचन में रख लिया, यानी उसको एक बार अपने निर्वाचन से हटा दिया फिर निर्वाचन में रख लिया। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? भारत का साम्यवादी दल यानी मार्क्सवादी
निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की थी? कौन सा वो राज्य है जो सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की थी? तो सबसे पहले 1959 ईस्वी में नागौर जिला में हुआ था। तो ये नागौर जिला जो है कौन से स्टेट में है? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला जो राज्य था वह राजस्थान था। इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश हुआ, इस व्यवस्था को अपनाया पंचायती राज। भारतीय उपमहाद्वीप में पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की प्राचीनतम प्रणाली है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया? कौन सा संविधान संशोधन है? दिसंबर 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 गो शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है तीनों जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अखंडता यानी शब्द जोड़े गए थे। संशोधन में 55 परिच्छेद थे। इस संशोधन में कितने परिच्छेद थे? तो 55 गो परिच्छेद थे। उसके बाद संविधान के अधिकांश महत्वपूर्ण उपबंधों में संशोधन करने के कारण इसे लघु संशोधन संविधान की संज्ञा दी गई। 42वें संविधान को हम लोग क्या कह सकते हैं? लघु संशोधन संविधान भी कह सकते हैं। राजनीतिक प्रभुसत्ता की कल्पना का समर्थन किया था। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक ने किए थे? ये सब रूसो था। संकल्पना का जो समर्थन है रूसो ने किया था। संकल्पना मीन्स क्या होता है? रूसो ने राजनीतिक प्रभुसत्ता का समर्थन प्रबुद्धिवादी दार्शनिक से थोड़ा अलग एक और दार्शनिक था जिनका प्रभाव शायद ही वाल्थियर से कम रहा। वह रूसो था जो आधुनिक तंत्र का जन्मदाता माना जाता है। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स और सेकेंड डिस्कोर्स में राजनैतिक प्रभुसत्ता की व्याख्या की है। रूसो ने बताया कि संपूर्ण संप्रभुसत्ता जनता में निहित है। कानून राजा का आदेश नहीं बल्कि उसकी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जो है किसने रखा था भाई? 4 ऑप्शन दिया गया है, किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र की प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और विनोबा भावे, एम.के. राय आदि नेताओं ने समर्थन किया था। समर्थक थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने इस अवधारणा को विकसित एवं घोषित करने में सर्वाधिक कार्य किया। तो वही पूछ रहा है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? तो जयप्रकाश नारायण ने रखा। सर्वाधिक जब काम किए थे तो जयप्रकाश नारायण ने रखा था। महात्मा गांधी और विनोबा भावे और एम.एस. डांगे ने भी काम किया था, लेकिन सर्वाधिक जो है वो काम जयप्रकाश नारायण ने किया था। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत की जो अवधारणा है वह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या करता है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है कितने अधिकारों को स्वतंत्रता देता है? 6 अधिकारों को स्वतंत्रता देता है। भारतीय जो संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही अधिकार है जो इन विदेशी राष्ट्रपति के पास है। 4 ऑप्शन है ये। जो ब्रिटिश के महारानी के पास अधिकार है न वही भारत के राष्ट्रपति के पास भी अधिकार है। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन जो है कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जा सकता है। कब परमादेश जारी किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय द्वारा? जब किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए कहा जाए तब। भंग करने के लिए नहीं, मजदूरी बढ़ाने के लिए नहीं, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए नहीं। जब अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए कहा जाए तो परमादेश जारी होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक आरंभ होता है? कौन से वह नेता हैं जिसकी सिफारिश पर राज्यसभा में धन विधेयक आरंभ होता है? इन चारों में से कौन है? राज्यपाल। अगर राज्यपाल चाहेगा तो राज्यसभा में धन विधेयक जो है पास होगा। भारत में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? जब भारत में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? जब राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तब, चुनाव की घोषणा कर दी जाए तब नहीं, राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जाए तब नहीं, जब राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तब। एक व्यक्ति का 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक व्यक्ति 4 से अधिक चुनाव क्षेत्रों में निर्वाचन नहीं लड़ सकता है। नहीं लड़ सकता है। 3 से अधिक नहीं लड़ सकता है। एक से अधिक भी लड़ सकता है। ये आंसर होगा। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता है एक व्यक्ति। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? पृथक 2004 में पृथक पंचायती राज का गठन हुआ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई? कौन सी भाषाएं जो है बाद में जोड़ी गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सी भाषाएं जो है बाद में जोड़ी गई? पहले सिंधी को जोड़ी गई, कोंकणी को जोड़ी गई, तब मणिपुरी और तब नेपाली। ये चारों भाषाएं जो है एक साथ बाद में जोड़ी गई है। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्टर स्टार कौन है? राज्यसभा में प्रथम बार शामिल यानी नामित होने वाली महिला फिल्टर स्टार कौन है? फिल्टर स्टार बोलते हैं हम लोग इसे फिल्टर स्टार किसको बोलते हैं? नरगिस दत्त। राज्यसभा में शामिल होने वाली प्रथम महिला नरगिस दत्त थी। भारत का संविधान जो है ना, भारत का संविधान
भारत का संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे। क्यों? अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं? भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं? 57 विषय हैं संघ सूची में। संघ सूची में कितने विषय हैं? 57 विषय हैं। और राज्य सूची में जो है कितने विषय हैं? तो 66 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 47 विषय समवर्ती सूची में। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित करता है? भारत में मूल अधिकार जो है किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो ये अधिकार जो है चारों में से समता का अधिकार, शोषण का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शैक्षिक सांस्कृतिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह सुनिश्चित करता है कि भारत में मूल अधिकार जो है संवैधानिक अधिकारों उपचारों के अधिकार है। संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य से हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग को सदस्य से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को सदस्य से हटाया जा सकता है, किंतु अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा के प्रस्ताव पर सांसद को नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ राज्य और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का उपबंध है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा उन्हें हटाने का काम भी राष्ट्रपति करता है। संसद के दोनों सदनों संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है केवल राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन में अस्वीकार कर दिया जाता है। एक सदन का अनुमोदन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब एक आंसर होगा 2 और 3। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन में अस्वीकार कर दिया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। दूसरा, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? उच्चतम न्यायालय हमारे संविधान की आधारभूत संरचना है वह किस माध्यम से घोषणा की? केशवानंद भारती मामला से, गोलकनाथ मामला से, मिर्जावा मामला से, गोपाल मामला से, मिनर्मा। 86 का आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? केशवानंद भारती मामला से संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा की थी उच्चतम न्यायालय ने। केशवानंद भारतीय सर्वोच्च न्यायालय गोलकनाथ वाद में दिए गए निर्णय को बदल दिया गया। 24वें एवं 25वें संविधान संशोधन की उपराध की गई थी और संविधान में संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के तहत करते हैं। राज्य और योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्य और योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो काम करता है वो कौन है? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री की योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। 1962 में योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य में योजना बोर्ड की स्थापना की अनुशंसा की थी। संविधान किस उपबंध ने केंद्र को सेवा कर लगाने की शक्ति देता है? संविधान जो है किस उपबंध के अंतर्गत केंद्र को सेवा कर लगाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 248 जो है सेवा कर लगाने की शक्ति संविधान देता है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल
और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। कौन सा राजनीतिक दल जो है इनमें से उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को है, बहुजन समाज पार्टी को है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और तृणमूल, इसी दो में शक बनता है। तो तृणमूल कांग्रेस जो है क्षेत्रीय पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है। बिहार पंचायती राज अधिनियम पंचायत की अवधि 5 वर्षों के इसकी गणना किस 5 वर्षों निर्धारित रहेगी, इसकी गणना किसने की थी? इसकी गणना जो है कैसे हुआ था? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक के लिए 5 वर्षों की अवधि तक रहेगी। इस अधिकार उससे अधिक नहीं। उसी प्रकार ग्राम पंचायत के रूप में शपथ ग्रहण प्रतिज्ञा लेने वाले तिथि से यानी 5 वर्ष पूर्व होते ही उसकी पदावधि समाप्त हो जाएगी। ग्राम पंचायत की संरचना में निहित मुखिया, उप मुखिया और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य वार्ड सम्मिलित होते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ना होता है और 44वें संविधान संशोधन में हटाना होता है। 1978 में हटाते हैं, 1978 में हटाते हैं और 1976 में जोड़ते हैं। प्रभुसत्ता बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? प्रभुसत्ता और बुद्धि सिद्धांत जो है किस पर जोर देता है? संघ यानी एसोसिएट पर जोर देता है। हेराल्ड लस्की और केरल जैसे बहुलवादी विचारधारकों के अनुसार राज्य अनेक संगठनों में से एक संगठन है, इसीलिए इसे अन्य संगठनों से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। राज्य की भांति अन्य संगठनों को भी अपना स्वशासन चलाने का एक पूर्ण अधिकार होता है, अतः राज्य इसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संघ के कार्यों में जो है राज्य जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। भारत एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई है। भारत जो है एकल नागरिकता का अपना कहाँ से देख कर यह अपनाया गया है? एकल नागरिकता इंग्लैंड से एकल नागरिकता देखकर अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन, सांसद के चुनाव में मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनन अधिकार है? मत देने का अधिकार जो है कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। मत चुनाव में मत देने का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्ष को सर्वधर्म स्वभाव कहता था? वो कौन से राष्ट्रपति से धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म स्वभाव कहते थे? एस राधाकृष्ण ऐसा राष्ट्रपति थे जो सर्वधर्म की बात करते थे। भारतीय सांसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकता है? जरूर कर सकता है भारतीय राज्य, लेकिन परामर्श के अनुसार कर सकता है। 97 का जो आंसर होगा वो सामान्य बहुमत द्वारा ये राज्य की सीमाओं में बहुमत के आधार पर संसद में परिवर्तन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो तो आप लोग उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। छोटा न्यायालय से बड़ा न्यायालय आप लोग जा सकते हैं। अपील की जा सकती है कितने दिनों? 7 वर्ष या अधिक के बाद भी अपील की जा सकती है। जब पहला न्यायालय में चुनाव हार गए तो दूसरा में जाने के लिए 7 महीने की रुकावट होता है, उसके बाद वैलिड होता है। भारत की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है? भारत के वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है
वह किस में निहित है? मुख्यमंत्री में निहित है लिखा है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल में का नेता होता है मुख्यमंत्री। विधानसभा का अनुच्छेद 154 क के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, लेकिन राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रीगण की सलाह पर करेगा, अतः वास्तविक कार्यपालिका शक्ति राज्य मंत्रिपरिषद के पास है। राज्य मंत्रिपरिषद के पास है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है। ये स्टेट पार्ट 4 था MCQ समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए।